तो आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में। तो आज मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे और इसके टाइप्स भी देखेंगे, जैसे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल के बारे में 2-3 पॉइंट बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे डिफाइन वगैरह क्या है इसकी, मॉलिक्यूल कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल की डिफाइन लिख रहा हूँ। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो इसमें 2-3 पॉइंट है, वो आपको याद रखने हैं। जैसे पहला पॉइंट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस it is the smallest particle of a substance that can exist independently and still show all the properties of that element, of that substance, ऐसे बोलो, of that substance। तो इसको समझते, देखो पहले इसकी ये डिफाइन है इसकी। ठीक है, तो इसकी डिफाइन को समझते हैं। तो मॉलिक्यूल होता क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, और ये एग्जिस्ट कैसे करता है, इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब है इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या फिर इसको ब्रेक कर सकते हैं। अच्छा, और ये जो प्रॉपर्टी शो करता है वो एकदम सब्सटेंस की तरह, जिस सब्सटेंस से बनता है उसी की तरह प्रॉपर्टी भी शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, देखो एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। जैसे मैंने एक ये बीकर ले लिया और इसमें मैंने H2O भर रखा है। H2O का बीकर है, क्या है इसमें, H2O पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। तो इसमें H2 भरा हुआ है, तो जो प्रॉपर्टी इस पूरे बीकर की होगी वही प्रॉपर्टी एक वाटर के मॉलिक्यूल की भी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो इस सब्सटेंस की तरह, मतलब जो पूरा एक गिलास पानी है या कोई बीकर है, इसी की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा। इसका मीनिंग ये है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अच्छा ये तो हो गया कि मॉलिक्यूल होता क्या है। अब मैं बताऊंगा कि मॉलिक्यूल बनता कैसे है। इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एटम्स that are chemically bonded together। देखो मॉलिक्यूल बनता कैसे, जब हम दो या फिर दो से ज्यादा एटम्स को केमिकली बॉन्डेड क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो एक क्लोरीन ले लिया, दूसरा मैंने Cl ले लिया, तो यहाँ पे बन जाएगा Cl2। या फिर मान लो एक मैं हाइड्रोजन ले लूं और एक Cl ले लूं, तो यहाँ बन जाएगा HCl। तो जब हम इनको क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन कर देते हैं, इनके बीच में बॉन्ड बने हुए होंगे, ये मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा जब केमिकल बॉन्डिंग बताऊंगा तब। अभी वो समझो मॉलिक्यूल बनता कैसे है। एक एटम को दूसरे एटम से मिला दिया, क्या बन गया, मॉलिक्यूल। इधर भी यहाँ एक एटम को दूसरे एटम से मिला दिया, यहाँ भी क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया। अब चलते हैं, चलो एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं इसमें। अच्छा, थर्ड वाला पॉइंट देखो यहीं पे बता देता हूँ। एक चीज और याद रखनी है कि जो आपका मॉलिक्यूल है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम प्योर होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं
वाटर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर प्योर है या फिर इम्प्योर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि वाटर प्योर है या फिर क्या है, इम्प्योर है, तो आप एक बार बताइएगा कमेंट करके। तो चलो अब मैं बताता हूँ। अगर मैं केवल वाटर की बात करूं तो जो आपका वाटर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, देखो इसमें आपका H2O तो होता ही होता है, बाकी इसमें मिनरल्स और सॉल्ट, सॉल्टी वाटर है तो जो खारा पानी जिसको बोलते हैं, या फिर और भी बहुत सारी इसमें मिक्सिंग होती है। तो याद रखना वाटर प्योर नहीं है, वाटर क्या है, इम्प्योर है। इसीलिए मैं पीछे वाले एग्जांपल में केवल H2O बोल रहा था। ठीक है, अगर मैं केवल H2O की बात करूं तो केवल H2O कैसा होता है, प्योर सब्सटेंस है। लेकिन अगर मैं पूरे वाटर की बात करूंगा तो वाटर पूरा प्योर सब्सटेंस नहीं है, याद रखना इसको। अब चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा एक पॉइंट और इसमें देखो, आखिर हमें मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है, आखिर मॉलिक्यूल बनाने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। Why do molecules form, आखिर मॉलिक्यूल बनते क्यों है, तो इसको याद रखना। अगर मैं इसमें पॉइंट लिखूं तो टू अचीव स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैस, हम सबको पता है नोबल गैस सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए, टू अचीव स्टेबिलिटी लाइक नोबल गैस, जो आपके एटम्स होते हैं, एटम्स कंबाइन विथ अदर एटम्स। ठीक है, जो एटम्स है वो दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं, इसीलिए क्या होता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं इसके टाइप्स पे। अगर मैं इसके टाइप की बात करूं, ध्यान से पढ़ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ, आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा मॉलिक्यूल में। तो अगर मैं बात करूं इसके टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में, तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एटम। तो सबसे पहले मैं किसके बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर रहा हूं, किसके बेसिस पे बांट रहा हूं, टाइप्स ऑफ एटम के बेसिस पे। तो ये आपका होता है होमो एटॉमिक, एक होते हैं आपके होमो एटॉमिक और एक होते हैं हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सेम टाइप के एटम, सेम टाइप एटम्स प्रेजेंट इन इट। ठीक है, इसमें सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लो एक ले लिया मैंने नाइट्रोजन, तो दूसरा भी किसका एटम लूंगा, मैं नाइट्रोजन का एटम लूंगा, तो यहाँ पे बन जाएगा N2। ठीक है, दूसरा मैंने मान लो ले लिया हाइड्रोजन, सॉरी एक हाइड्रोजन ले लिया दूसरा भी हाइड्रोजन, तो इधर बन जाएगा H2। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब सेम टाइप के होने चाहिए एटम, डिफरेंट ना हो, तो इनको अपन बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। और दूसरे आपके होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, दूसरे आपके होते हैं हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे। जैसे एक ले लिया मैंने, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने एक ले लिया सोडियम Na, दूसरा ले लिया Cl, तो इधर बन जाएगा आपका टेबल सॉल्ट NaCl। ठीक है, मान लो एक ले लिया मैंने हाइड्रोजन, एक लिया Cl, तो इधर बन जाएगा HCl। तो
तो जब मैं डिफरेंट टाइप के लूंगा, क्या लूंगा, जब मैं डिफरेंट टाइप के एटम लूंगा, जैसे यहाँ पे मैंने Na ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, तो इधर NaCl बन गया, इसको बोलोगे हेट्रोएटॉमिक। ऐसे यहाँ पे H ले लिया, इधर Cl ले लिया, इधर बन गया HCl, तो इसको बोलोगे क्या आप, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और याद रखना जो आपके हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इन्हीं को हम लोग कंपाउंड भी बोलते हैं। कंपाउंड अलग से नहीं होते, कंपाउंड यही होते हैं। कंपाउंड क्या होते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को अपन कंपाउंड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ एटम के बेसिस पे। अब अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे बात करूं कि नंबर ऑफ एटम के बेसिस पे इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो एक बार देखना। तो सेकंड इसका क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे अगर मैं क्लासिफाई करूं, तो सबसे पहला होमो एटॉमिक, सॉरी मोनो एटॉमिक, होमो तो पढ़ लिया ना, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होंगे, जिसमें केवल एक एटम प्रेजेंट होगा, तो इसमें प्रेजेंट ओनली वन एटम, ठीक है, इसमें केवल एक एटम प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। मोनो एटॉमिक जो मॉलिक्यूल है वो आपके होते हैं नोबल गैसेस। जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो सारी की सारी हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे आपका हीलियम हुआ, नियॉन हुआ, आर्गन हुआ, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपके होते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि ये हाईली स्टेबल होते हैं, पहले से ये स्टेबल होते हैं, तो इन्हें कंबाइन होने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये सिंगल फॉर्म में रहते हैं, तो इन्हें बोलते हैं मोनो एटॉमिक। अच्छा, दूसरे होते हैं डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होंगे, इसमें दो एटम प्रेजेंट होंगे, टू एटम्स प्रेजेंट, ठीक है। अगर दो एटम प्रेजेंट होंगे किसी मॉलिक्यूल में तो वो डाई एटॉमिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे N2 हुआ, ठीक है, H2 हुआ, Cl2, Br2, ठीक है, या फिर मैं ले लूं HCl, HBr, ठीक है। तो इसमें दोनों होते हैं, इसमें होमो एटॉमिक भी होते हैं और हेट्रो एटॉमिक भी, डाई एटॉमिक में। अगर पूछा जाए कि डाई एटॉमिक में होमो और हेट्रो दोनों होते हैं तो यस। अब देखो, इधर N2 के दो एटम है, इधर H2 के हाइड्रोजन के दो एटम है, क्लोरीन के दो एटम है, ठीक है, इधर सबके पास दो दो एटम है, इसका मतलब ये डाई एटॉमिक है। जैसे ट्राई एटॉमिक की बात कर, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होंगे, जिनके पास तीन एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे कितने एटम प्रेजेंट होंगे, 3 एटम्स, ठीक है। जिस एटम के पास 3 एटम है वो क्या होगा, ट्राई एटॉमिक होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बात करूं मैं, वाटर H2 होगी, N2O नाइट्रस ऑक्साइड ले लो, या फिर O3 ओजोन गैस ले लो, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे इसके। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राई एटॉमिक हो जाएगा। ऐसे ही अगर टेट्रा की बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, पेंटा की बात करेंगे तो 5 होएगा, ठीक है। तो टेट्रा पेंटा ना बोल के सीधा पॉली एटॉमिक बोल देते हैं। तो अगर बात करूं पॉली एटॉमिक, अगर मैं बात करूं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की, तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में ऐसे बोल दो मोर देन 3 एटम्स, मोर देन 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अमोनिया NH3 ले लो, मीथेन ले लो CH4, H2SO4, और भी बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे। तो ये हो गया आपके पॉली एटॉमिक, ठीक है।
तो अच्छा, कंपाउंड के बारे में मैंने बता दिया है। कंपाउंड कुछ अलग नहीं होते, कंपाउंड होते हैं आपके जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है उन्हें अपन कंपाउंड भी बोल देते हैं। ठीक है, हेटेरोएटॉमिक का मतलब बताया था जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो ये एक कंपाउंड है, ये भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये भी एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे दो टाइप के एटम है, एक नाइट्रोजन एक हाइड्रोजन, इधर एक कार्बन एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे, वो क्या होंगे आपके हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। ठीक है, धन्यवाद।